ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके। तो हम पिछले बार यहाँ तक चर्चा किए थे अत्याहार। हम लोग अत्याहार चर्चा कर रहे थे। और ओके। हम्म हम्म। तो अत्याहार का अर्थ हमने क्या देखा था कि संग्रह करना। हम्म, अधिक संग्रह करना, आवश्यकताओं से अधिक संग्रह करना, अत्य आहार। प्रयास, अधिक प्रयत्न करना, आवश्यकता से खूब अधिक प्रयत्न करना, और इस सांसारिक वस्तुओं के पीछे, भोग वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए भीषण प्रयत्न करना। और हमने इसको डिटेल में देखा था अत्याहार और प्रयास को, तो उसके डिटेल में हम वापस नहीं जाएंगे। बट एसेंस में यह है कि हम इस हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परम गति को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति, परम सत्य को जानना, इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, ये हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। ठीक है, तो ये इस उद्देश्य को छोड़कर इस संसार के भोग वस्तुओं के पीछे प्रयत्न करना, भागना, एकत्रित करना, उसी के बारे में चिंता करना, ये अत्याहार है और प्रयास कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पुनः कहते हैं कि पहला कदम, हमने देखा था ना कि मनुष्य और पशुओं में समानता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम्। आहार निद्रा और भय मैथुन, ये मनुष्यों में और जानवरों में क्या है? समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य के लिए क्या अधिक है, क्या श्रेष्ठ है, क्या उससे अलग बनाता है? धर्म। ठीक है, लेकिन कौन सा धर्म? परो धर्म। हम केवल इस संसार के सामाजिक तथा शारीरिक संबंधित धर्म से जुड़े रह जाएंगे तो वो हम शारीरिक स्तर पे ही है और पशु के समान है। तो इसीलिए इवन शास्त्रों में कुछ वर्णन किया गया है कि व्यक्ति कुछ नियम पालन करे, कुछ तो करे, कि धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण हो। इसलिए वर्णाश्रम धर्म है। यहाँ पे वर्णन है कि पहला मनुष्य को क्या है? अलग अलग नियमों को पालन करना पड़ता है अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार। उद्देश्य यही है कि वो शुद्धिकरण, उस इस भौतिक संसार के आसक्ति से मुक्त हो सके। हाँ, जैसे ब्राह्मणों का एक धर्म होता है, क्षत्रियों का एक धर्म होता है, इसको पालन करोगे तो आपका धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा और आप अंततः ये जान पाओगे कि कैसे मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो शास्त्रों के अनुसार चलना, ये पहला महत्वपूर्ण बात है। अब उस पे चलते हुए धीरे धीरे हमें ये बात तक पहुंचना होता है। ये जो सीधा पालन नहीं करते उनके लिए धीरे धीरे तो कम से कम समझना होता है कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। जैसे कई सारे लोग हैं, विशेष रूप से हिंदुओं में कई सारे लोग हैं कि हफ्ते में एक दिन मंदिर जाना है, कोई यहाँ वहाँ कोई उपवास करना है, कुछ तो करना है। ये न के न प्रकारे कुछ तो पालन करते हैं, गृहस्थ जीवन का अपना एक कुछ तो नियम पालन करते हैं। हम बाकी शास्त्रों में वर्णित अगर कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पालन करता है तो धीरे धीरे वो प्रगति करता है, लेकिन
वास्तव में उसे यह सार में पहुंचना होगा कि हमारा मनुष्य जीवन का मुख्य जो उद्देश्य है वह है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। और इसी प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं कि कैसे मनुष्यों के लिए, चाहे अब विशेष रूप से सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के अलावा सभी विश्व के सभी जगह पे कोई ना कोई धर्म मिलेगा कि भैया कुछ तो नियम पालन करो। हाँ, केवल शारीरिक स्तर पे मत रहो केवल। अब हमारा तो वास्तव में मूल धर्म सनातन धर्म है, लेकिन पूरे विश्व में चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई धर्म, तो चलो वो ईसाई पालन कर रहा है, बाकी इस्लाम पालन कर रहा है, बुद्धिज्म पालन कर रहा है, जो भी कर रहा है, कुछ तो नियम पालन करो, ताकि ये केवल शारीरिक मानसिकता से बढ़कर, पशु वृत्ति से बढ़कर कुछ तो आगे सोचो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्णन है कि उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन का वास्तविक अर्थ हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे पुनः प्रभुपाद कह रहे हैं कि धर्म, जैसे पाश्चात्य देश में कई बार सिखाया जाता है कि जाओ भगवान को प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? ये भगवान प्लीज गिव मी माय डेली ब्रेड। भगवान हमें अपना, मुझे मेरा प्रतिदिन का भोजन दे दो। ये एकदम, मतलब अगर पुत्र अपने पिता को कहे कि पिता आज मुझे भोजन मिलेगा ना, आज मुझे प्लीज भोजन ला के देना, मतलब ये अपने पिता के ऊपर एक पूर्ण रूप से अविश्वास का एक लक्षण है कि आपको इतना भी भरोसा नहीं कि भगवान तुम्हें भोजन प्रदान करेंगे। तो ये सबसे लो कैटेगरी का प्रार्थना है कि भगवान मेरा, मुझे भोजन प्रदान करो। ठीक है, हाँ, कृतज्ञता व्यक्त करते भगवान जो भी आप प्रदान कर रहे हो, आप कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, लेकिन केवल इतना ही मानसिकता रखना कि मुझे भोजन प्रदान करो। अरे भगवान जब हजारों हाथियों को भोजन प्रदान कर रहे हैं, जंगल में रहने वाले लाखों प्राणियों को, जो समुद्र के भीतर रहने वाले उनको भोजन प्रदान कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमारा क्या है, क्योंकि हम शारीरिक मानसिकता के स्तर पे हैं, हम भगवान के वास्तविकता को पहचान नहीं पाते और कई बार भयभीत रहते हैं, और हम छोटी छोटी चीजें ही मानते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं धर्म, रिलीजन इज नॉट मेंट फॉर अटेनिंग इमेंसिपेशन, नॉट फॉर गेटिंग ब्रेड। रिलीजन इज मेंट फॉर अटेनिंग इमेंसिपेशन। हमें इस भौतिक संसार से मुक्त होना, ये धर्म का वास्तविक अर्थ होता है, केवल भोजन प्राप्त करने के लिए नहीं। फिर प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है? हमें भगवान के उपदेश का पालन करना। और जब हम वास्तव में भगवान के उपदेशों का पालन करेंगे, जो भागवत में लिखा हुआ है, जो गीता में लिखा हुआ है, तब हम वास्तविक धर्म पे चल रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन कई बार ऐसा दुर्भाग्य होता है कि व्यक्ति धर्म केवल, ठीक है, एक होता है कि आप धार्मिक नियमों को पालन करो, धीरे धीरे शुद्धिकरण होते हुए आगे बढ़ो, लेकिन ये बहुत ना रिस्की होता है। इसीलिए गीता भागवत इसे रिजेक्ट करता है कि हम, जैसे साधारण मार्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप धर्म करो, क्यों? अर्थ प्राप्त करो, फिर क्या करो? काम भोग इच्छाएं करो, और फिर इसको करते करते आप क्या करो? आपका शुद्धिकरण होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हाँ, ये हम इतना भोग विलास में लगे हुए हैं कि हम अर्थ आने के, पहले बात तो धर्म पालन नहीं करते, नियमों को नियमित रूप से पालन नहीं करते। हम इस संसार के अर्थ के पीछे भीषण प्रयत्न करते हैं, और उसके पश्चात जब वो आता है तो भोग वृत्ति करते हैं, और ये सब करते करते इतनी आसक्त हो जाते हैं कि हम मोक्ष के रास्ते पे जा ही कहाँ पाते। हम और प्राप्त करना, इसी को अत्याहार कहते हैं। इसीलिए ये सब झंझटों में गीता और भागवत पढ़ते ही नहीं। और कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सब झंझट में मत पड़ो, रिस्की है। आप इस झंझट से मुक्त नहीं हो पाओगे। मनुष्यानाम सहस्रेषु बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ।
कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यह साक्षात्कार पे आने के लिए बहुत जन्म लग जाते हैं। तो इसीलिए साधारण रूप से इन सब झंझटों में मत पड़ो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे अत्याहार से बचना चाहिए। तो और वास्तविक धर्म क्या है, तो साधारण रूप से लोग धार्मिक कई सारे जगहों पे हम लोग प्रचार करते हैं, तो हमें समझता है कि बहुत नियम, बहुत उपवास, यहाँ गए हैं वहां गए हैं, ये पालन कर रहे हैं, वो पालन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उद्देश्य क्या? कि धन प्राप्ति होनी चाहिए, सुख प्राप्ति होनी चाहिए। उद्देश्य ही वही है, उससे ज्यादा उद्देश्य ही नहीं है। तो ये धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म हमें अपने कर्म को करते हुए जो मिनिमम, जो अपने जीवन को पालन करने के लिए जो जरूरतें हैं वो पूर्ण करते हुए कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, यह ज्ञान देता है। ठीक है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद। हाँ, तो वास्तविक जीवन का अर्थ क्या है? परम सत्य को जानना। हाँ, तत्व जिज्ञासा। ठीक है, और अगर हमारा प्रयास परम सत्य को जानने के लिए नहीं है, अगर हम इसके पीछे भाग नहीं रहे, इसको समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? हम केवल इस सांसारिक वस्तुओं को एकत्रित, इस संसार के भोग को एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इसी में हम फंसे रहेंगे। ठीक है, तो ये है अत्याहार। तो हमने अत्याहार के ऊपर सफिशिएंट चर्चा किया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अत्याहार और प्रयास, ये हमने चर्चा किया, इसको वापस से आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अब प्रजल्प के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, प्रजल्पो नियमाग्रह। ठीक है, प्रजल्प हमने इस पे पहले श्लोक में भी प्रजल्प का अर्थ देखा था। हम्म, तो आ, प्रजल्प, प्रजल्प का यानी अर्थ है अनायास चर्चा करना। हम्म, प्रजल्प यानी भगवत विहीन चर्चा, इस संसार संबंधित चर्चा, आत्म साक्षात्कार के विपरीत चर्चा, अनायास चर्चा को प्रजल्प कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे, व्यक्ति का मानसिकता है, हाँ, व्यक्ति की जरूरत है बोलना, वो बिना बोले रह नहीं सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसे बोलते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले अगर हम देखेंगे, अब इसका थोड़ा देखो प्रकल्प कितना विशाल है। पहले हम सभी को स्मरण होगा, जो गांव में रहते थे, या फिर कभी कभी मैं कभी कभी गांव जाता था, तो पूरे गांव में एक टीवी रहता था, और उस टीवी पे एक सीरियल आता था, वो भी कृष्णा सीरियल आता था, महाभारत सीरियल आता था। पूरा गांव आके एक जगह पर बैठता था, तो सीरियल देखता था। ठीक है, और एक्चुअली उस टाइम पे लगता था ये सही उपयोग है तकनीक का। हाँ? और कहीं रविवार के दिन दोपहर को कहीं एक एक अ, कोई पिक्चर लगता था, क्या शनिवार को लगता था, क्या लगता था, तो पूरा गांव आके देखता था। अब हालांकि ये भी भौतिक है। हाँ, लेकिन तब उस समय लोग क्या करते थे, अखबार ज्यादा पढ़ा करते थे और ये देखते थे। लेकिन प्रजल्प की तीव्रता देखो। धीरे धीरे बाद में केबल आया, उसमें कुछ चैनल और बढ़ गए। हाँ, तो फिर लोग उसको देखने लगे, उसको देखते 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 थक गए। फिर धीरे धीरे मोबाइल का दुनिया आया। फिर मोबाइल में पूरे संसार का आपको चीजें दिखेंगे। फिर हर महीने, हर हफ्ते, अब तो ऐसा लगता है हर दिन नया पिक्चर निकल रहा है, नया ये निकल रहा है, इतने सारे क्या बोलते हैं उसको,
प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो, इतने सारे वेब सीरीज है। अरे आज वास्तविकता ये है कि इन सब का निर्माण क्यों हुआ था। हाँ, कि चलो ये कुछ भी, ये मनोरंजन, इसको कहते हैं मनोरंजन, एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है ये सब। तो उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को एंटरटेन करना, मनोरंजन देना। आज का स्थिति ऐसा है कि इसी के कारण लोग डिप्रेशन में हैं। हजारों युवा, हजारों लोग ये एंटरटेनमेंट के छत के नीचे जो भी दे रहे हैं, इसी के कारण वो डिप्रेशन में है। हाँ, दिन भर लगे हुए हैं, उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यही है, लोगों को बोलना संसार के बात। अब सार अगर देखेंगे सब चीजों का, घूम फिर के यही होता है। वो कैटेगरीज जो है ना कि भैया, चाहे वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुश्मन है, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मजाक उड़ा रहा है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर रहा है, घुमा फिरा के टॉपिक वही है। अगर शांति से कोई लॉजिकल व्यक्ति होगा, वो बैठेगा कि बोलेगा सब्जी वही है, मसाला बदल बदल के कितनी बार परोसोगी। आप आप वही चीजें एक ही ये पिक्चर में, वो पिक्चर में, ये पिक्चर में, इससे ज्यादा दिखा ही नहीं सकते। एक प्रेमी होगा, एक प्रेमिका होगा, एक विलन होगा, उससे आप क्या करोगे? अब उसका फ्लेवर चेंज करते रहोगे, टॉपिक वही रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। लेकिन बोलना, प्रदर्शन करना, अनायास चर्चा करना, ठीक है, तो ये प्रजल्प है। समाचार पढ़ना, एक समाचार आता था पहले, पूरे पूरे भारत दिन भर का समाचार 10 मिनट में खत्म। अब 24 घंटा चलते रहता है समाचार, समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेक, आप जब भी खोलो न्यूज चैनल, आपको दिखेगा ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेक, तुम्हारा सर ब्रेक हो जाएगा लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज खत्म नहीं होगा। कि आपको लगता रहेगा ताजा समाचार है, अभी 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 ये हुआ, अभी सुनो सुनो, आप क्यों बैठे हो, आप ये सुनते रहो, क्या हो, अरे मूर्ख हो, ये नहीं सुन रहे हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद है। ऐसा तुमको, अच्छा, हम ही भटक गए हैं लगता है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज मतलब नया नया नया। क्या करोगे सुन सुन के, कितना सुनोगे? हाँ। अब ऐसा नहीं है कि हमें नहीं सुनना चाहिए, लेकिन कितना है, 15 मिनट बहुत हो गया दिन में, 10 मिनट बहुत हो गया। आप बोलोगे कि 4 घंटा आप समाचार संसार के बारे में सुन रहे हो, अपने अपने बारे में भी तो सुनना पड़ेगा आपको। अपने बारे में कुछ कर ही नहीं रहे हो, संसार के उद्धार के पीछे पड़े हो, ऐसा नहीं संभव। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रजल्प, जैसे ही अ, हम सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलते हैं तो अनायास चर्चा करने के पीछे लग जाएंगे। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, मेंढक होता है ना, मेंढक, ये प्रजल्पना मेंढक के बातों जैसा बताया गया है ना, वो अपना टर 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 बोलेगा। हाँ, तो इसका ये क्या है, तो मेंढक को लगता है कि मैं संगीत गा रहा हूँ, मैं लोगों को आकर्षित कर रहा हूँ। और जोर जोर से उत्साह के साथ, वर्षा में तो बहुत सुनाई देता है, और यहाँ पर हमारे यहाँ तो और अच्छा सुनाई देता है। टर 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 बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। लेकिन कौन आकर्षित होता है? मनुष्य आकर्षित होता है? नहीं, सर्प आकर्षित होता है। और सर्प क्या करता है, यही मेंढक को इसके टर टर के वजह से जाके खाता है, पकड़ता है। तो इसी प्रकार से जब हम इस संसार के टर टर करते हैं, चर्चा करते हैं, तो माया आके पकड़ती है, और इसी संसार में हमें बांधे रखती है, और हमारा आयु खत्म हो रहा है। हर एक दिन, हर एक क्षण हमारा नष्ट हो रहा है। किसी का जन्मदिन आता है, हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, बहुत त्योहार मनाते हैं। आप इस दिशा से देख रहे हो, अरे ये 1 साल बढ़ गया। आप थोड़ा इस दिशा से देखो, मृत्यु के एक कदम नजदीक आ गया। अगर कोई व्यक्ति मरने जा रहा है और एक कदम मृत्यु के नजदीक आ गया, आप बधाई करोगे? ठीक है, जन्मदिन बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन सोचने की बात यही है कि अगर हम देखेंगे कि प्रतिदिन हमारा आयु खत्म होते जा रहा है, नष्ट हो रहा है। हम्म,
तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, नोवेल प्रभुपाद उस समय लिखे हैं, अलग अलग प्रकार के। वो पहले आता था पेपर पे क्रॉसवर्ड पजल, हाँ, इसमें तो लोग घंटे उसको सॉल्व करते बैठे थे। देखो प्रजल्प का तीव्रता उस समय भी था, इस समय भी है। ठीक है, अभी अभी साधन बहुत बढ़ गया है, वरना हमेशा से था वो। पत्ते खेलना, फिर पिक्चर देखना, अनायास डिबेट करना, ये सब सब क्या आता है कैटेगरी, किस कैटेगरी में आता है? प्रजल्प में। और हम इस सब में पड़े रहेंगे तो ये भी प्रजल्प है। तो प्रजल्प क्या करता है? हमारा कृष्ण के प्रति जो तीव्रता है, जो समर्पण का भाव है, वो खींच लेता है। ठीक है, यदि हम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण का बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण के लीलाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तब क्या होगा? हम इस संसार के प्रभाव से परे रहते हैं। लेकिन अगर हम सांसारिक चर्चा कर रहे हैं तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो कम होगा, निश्चित रूप से। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भैया कृष्ण, आप इस संसार के तुच्छ विषयों पर चर्चा करो और कृष्ण भक्ति आपकी बढ़ेगी नहीं। प्रजल्प आपके, ये ब्रेकर है, ये सब, ये जो छह चीजें है ना, अत्यार प्रयास प्रजल्प, ये भक्ति में ये स्पीड ब्रेकर है। आपकी गाड़ी स्लो हो जाती है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है इन सब वस्तुओं में नहीं पड़ता। ठीक है, तो प्रजल्प, जन संगश्च, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। तो नियमाग्रह हम आगे चर्चा करेंगे, अभी हम जन संगश्च करते हैं। जन संग, जन संग यानी ऐसे व्यक्तियों का संगत लेना जो ये सब कर रहा है। क्या? अत्याहार प्रयास प्रजल्प, हाँ? जो भक्ति कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, भक्त नहीं है, और भोगी व्यक्ति है, भोग विलास में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के साथ संगत करना, ये भी हमारे स्पीड ब्रेकर में बाधा है। अब देखो, संगत करना का अर्थ क्या है? जब आप उस व्यक्ति के साथ समय बिताते, उस व्यक्ति के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हो, उस व्यक्ति के साथ सांसारिक बातें चर्चा करते हो, तब संगत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सामने आ गया, ये भक्त नहीं, विषयी है, भोगी है, छी थू, ऐसा 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 नहीं है। जब आप उसके साथ बैठ कर संसार के वस्त इस भोग, इंद्रिय भोग के विषयों पर चर्चा करोगे, समय बिताओगे, और इंद्रिय भोग के विषयों पर चर्चा करोगे, वह आपके चर्चा का केंद्र रहेगा, तब आप ऐसे व्यक्तियों के साथ संग कर रहे हो। हाँ भाई, कोई व्यक्ति है, वो भले भक्त ना हो, कोई हो, तो उसका उचित सम्मान करना, बाकी सांसारिक व्यवहार रखना, वो तो आवश्यक है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि आप ऑफिस में गए और ये भक्त नहीं है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपका व्यवहार और आपका आचरण ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ये हम बिल्कुल इसी के साथ चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, किंतु ऐसा भी नहीं कर सकते कि भैया हम उसके, वह मेरा ऑफिस में है, मेरा अच्छा दोस्त है, इसके साथ मैं इंद्रिय भोग में लगूंगा। ये मदिरा पी रहा है, मैं भी मदिरा पीऊंगा, ये सिगरेट पी रहा है, मैं भी सिगरेट पीऊंगा, ये किसी पिक्चर देखने जा रहा है, मैं भी देखने जाऊंगा। ये सब में अगर पड़ गए तब आप संगत ले रहे हैं। तो ये अंतर है। हाँ, कई बार हम जब ये बोलते हैं कि भौतिक व्यक्तियों के साथ जन संगस, भोगी व्यक्तियों के साथ संग नहीं लेना चाहिए, तो आप यही प्रश्न आता है, अरे तो फिर क्या करें? संगत का अर्थ ये नहीं कि आप व्यवहार ना करो, आप बातें ना करो, आप काम, आपके जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसके संबंधित बात ना करो या उचित व्यवहार ना करो। लेकिन जब कृष्ण विहीन चर्चा हो, भोग इंद्रिय भोग को केंद्र में रखते हुए, तब प्रणाम करके निकल जाना चाहिए। तो इतना व्यक्ति को समझदार होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्त सनिवास, अंदर चरण से वे भक्त सनिवास, भक्तों का संग करो। जैसा संगत लोगे,
जैसा संगत लोग वैसे ही इच्छा निर्माण होगी। जैसा संग रहेगा वैसे ही इच्छा निर्माण होगी। आप अ, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो होता है क्या करता है, बार 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 आपको वही चीज दिखाता है। हाँ, जैसे कोई क्रिकेट मैच होता था तो फिर हर ओवर के बाद आपको वही चीज दिखाएगा, ये साबुन उपयोग करो, ये साबुन अरे पिछले बार देख लिया ये साबुन, फिर से ये साबुन, ये साबुन, ये साबुन उपयोग करो। हाँ, ये चीजें लो ये। तो आपको इतनी बार आपके मतलब कम से कम एक दिन में आप 50 बार उसको देखोगे तो फिर वास्तविक रूप से लगने लगेगा कि हाँ यही चीज सही है, बाकी सब बेकार है। कि ये खरीदो वो खरीदो, और उसी में तो उसका खर्चा बढ़ता है एडवर्टाइजमेंट में। है तो वस्तु बहुत सरल, है तो वस्तु बहुत सस्ता। जैसे क्या कहते हैं, कार्बोनेटेड वाटर होता है ना, उसका खर्चा कितना, 1 रुपए का बनता है वो। कुछ फ्लेवर डाल दो तो चलो 3 रुपए का है, वो आपको 30 रुपए का मिलेगा, 40 रुपए का मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपया 20 रुपया तो गया है आपके दिमाग में, 10 बार आपके दिमाग को पीटने के लिए कि ये पियो ये पियो, यही आनंद है यही आनंद है यही आनंद है। तो इसको संगत कहते हैं। ये सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे तो क्या होगा, ये निर्माण होगा। ये चीज निर्माण होगा कि हमें इच्छा जागृत होगी। जैसा संग लोगे उस व्यक्ति की इच्छा आपके हृदय में निर्माण होगी। इसलिए भक्त को क्या चाहिए, किसी से मिले उससे कृष्ण के बारे में चर्चा करे। तो कृष्ण केंद्र है तो वो व्यक्ति आपका संगत ले रहा है, सांसारिक केंद्र है तो आप उसका संगत ले रहे हो। ये भी महत्वपूर्ण है। आप कोई व्यक्ति मिला उसको कृष्ण के बारे में बता रहे हो, आपके साथ बार बार मिलता रहेगा, उसे भी लगेगा हाँ भक्ति करना चाहिए। ठीक है, तो हम जब संसार भौतिक लोगों से मिलते हैं या साधारण लोगों से मिलते हैं तो कृष्ण को प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन जैसे एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास पूछा कि प्रभुपाद हम बार में जाए क्या प्रचार करने के लिए, बार में। तो श्रील प्रभुपाद जी जाओगे लेकिन वापस आने का गारंटी है क्या? नहीं तो पता चला तुम गए प्रचार करने के लिए, वहां देखे बड़ा अच्छा है यहीं रह जा, मैं भी यही आनंद लेने लगता हूँ, पता चला तुम ही फंस गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जन संगश्च, तो इसीलिए जिसका संग ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप जितनी बार सुन सकते हो, आप जिसका संग ले रहे हो वैसे ही व्यक्ति बनोगे। जिसका सुन रहे हो, जिसके साथ समय बिता रहे हो, आपके अंदर उसके गुण आएंगे। ये सीरियसली लो। ठीक है। सो तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना किया है, ताकि व्यक्ति जो कृष्ण भावना से जुड़ना चाहते हैं, कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं, भक्ति को केंद्र रखना चाहते हैं, वो आए और एक दूसरे के साथ क्या कर सके, संगत ले सके और अपने जीवन को उद्धार कर सके, और अपने हृदय में जो कृष्ण भक्ति जो इस समय विकसित नहीं हुआ है उसका विकास कर सके। तो ये संघ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, क्यों? ताकि लोग आके संग ले सके और संग प्रदान कर सके। ठीक है, जन संघर्ष। ठीक है, हमने हमने क्या क्या चर्चा किया, अत्याहार प्रयास प्रजल्प जन संघ। पुनः अत्याहार के ऊपर यहाँ पे हम्म, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद जी उनको कोट करते हुए कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अत्याहार ज्ञानी, जैसे कर्मी का तो हमने चर्चा किया था, तो अत्याहारी के एग्जाम्पल क्या क्या है, भुक्ति कामी। हम लोग इसको ना यहाँ चर्चा करते हैं, ये वाला स्लाइड देखते हैं। मुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये 3 प्रकार के अत्याहारी यहाँ पे वर्णन है। हम्म, तो भुक्ति कामी, भुक्ति कामी यानी जो इंद्रिय भोग को एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं,
इंद्रिय स्तर पे, शारीरिक स्तर पे भौतिक आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, भुक्ति कामी। ठीक है। मुक्तिकामी, मुक्तिकामी यानी जो संसार, जो भगवान के निराकार को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हैं। ठीक है, भगवान के निराकार रूप में विलीन होने की अभिलाषा कर रहे हैं, और उसके लिए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ये भी अत्याहार में आता है। ठीक है, क्योंकि भगवान के भक्ति से, प्रभुपाद इसको भी अत्याहारी में डालते हैं, क्योंकि वह भक्ति से विहीन है। भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी। सिद्धि कामी यानी अलग अलग योग सिद्धियों को प्राप्त करने की अभिलाषा करता है। सार ये है कि जो कृष्ण भक्ति से विपरीत है वो सब अत्याहारी है, चाहे वो ज्ञान के मार्ग पे हो, योग के मार्ग पे हो, या भोग के मार्ग पे हो। तो भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये तीनों जो कामी है, ये काम। ठीक है। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। कृष्ण भक्त क्या होता है? उसे और कोई अभिलाषा नहीं होती, उसे एक अभिलाषा केवल मात्र क्या होती है? मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। इसीलिए उसकी कोई अभिलाषा नहीं है। कर्मी का उद्देश्य होता है मुझे भोग करना है, ज्ञानी का उद्देश्य होता है मुझे ज्ञान अर्जित करना है, और अंततः मुक्ति की अभिलाषा होती है। सिद्धि, योगियों की अभिलाषा होती है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। भक्त की कोई अभिलाषा नहीं, उसकी अभिलाषा क्या है? मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। इसीलिए वह मुक्त होता है, वास्तव में मुक्त होता है। ठीक है। तो ये है अत्याहारी। पुनः ये टॉपिक यहाँ पे आया तो हमने इसलिए चर्चा कर दिया। तो सभी प्रकार के जो ये अलग अलग प्रकार के अपना मन गढ़ंत परम सत्य क्या है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के पुस्तक लिखेंगे, अपना तर्क प्रदर्शित करेंगे कि परम सत्य ये है वो है, मुनि ज्ञानी अपना अपना विचारधारा प्रदर्शित करेंगे, जो भक्ति से विहीन है। ठीक है। मेंटल स्पेक्यूलेशन, ऐसा होगा ऐसा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा होना चाहिए, फिलोसोफर बनेंगे। अरे शास्त्र में स्पष्ट रूप से भगवान ने दिया है, तुम क्यों अलग से अपना नया रास्ता खोज रहे हो? लेकिन ये इच्छा होती है, कोई इंद्रियों के स्तर पे तीव्र प्रयत्न करता है, कोई ज्ञान के स्तर पे तीव्र प्रयत्न करता है। उद्देश्य यही है, अर्जित करना और अर्जित करना। मेंटल स्पेक्यूलेशन और ड्राई फिलोसोफर। ठीक है, ये भी अत्याहार के इसमें आता है, और ये किसी काम का नहीं, हमने पूर्व में भी चर्चा किया था। तो कर्मी क्या करेगा? बहुत सारे पुस्तक लिखेगा, कि कैसे सांसारिक वृद्धि की जाए। प्रभुपाद लिखते हैं कैसे सांसारिक वृद्धि की जाए, आर्थिक वृद्धि कैसे हो। ये सब अत्याहार में आएगा। ज्ञानी अलग अलग प्रकार के पुस्तक लिखेगा, कैसे उसके अनुसार परम सत्य क्या है, जीवन कैसा होना चाहिए, ये भी अत्याहार में आएगा। ठीक है। तो इसीलिए जो कृष्ण भक्ति से विहीन है, कृष्ण चेतना से विहीन है, चाहे वह इंद्रिय भोग के पीछे है, ज्ञान के पीछे है, सभी अत्याहार के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि कर्मी लोग क्या करते हैं। कर्मी यानी जो भोग इच्छा में भाग रहे हैं, भोग इच्छाओं को एकत्रित करने का, भोग वस्तुओं को एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं, बहुत भीषण मेहनत करते हैं। मैं अभी जानता हूँ कुछ लोगों को, हमारे पास आते हैं, बोलते बस प्रभु जी इतना धन एकत्रित हो जाए, इतना बस मेरा और पैसा आ जाए, उसके बाद तो भजन ही करूंगा, बस आप जो कहोगे वो करूंगा। मैं पूछा भैया ऑलरेडी आपके पास इतना हो गया है, हाँ, आप कम से कम साइड बाय साइड पैरेलल तो चालू कर दो। इतना अब बाकियों के कम से कम कुछ नहीं तो 1000 गुना तो ज्यादा तुम्हारे पास है ऑलरेडी। हाँ, इतने सारे एकड़ जमीन है, इतने आपके धन है, क्या करोगे? कहे अरे नहीं, मैं चाहता हूं कि एक साथ कमा के अपने बच्चों के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए रख दूं, और फिर शांत होके जाऊं। ऐसा होगा? ऐसा होगा? कभी हुआ है? नहीं होता, ऐसा होता नहीं है।
और समय आने पर यही जो आप इकट्ठा कर रहे हो जिन लोगों के लिए और जो वस्तु, वही आपके दुख का कारण बनते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि एक व्यक्ति था, बहुत परिश्रम करके क्या करता है, धन एकत्रित करके बड़ा घर बनाता है, बहुत धन एकत्रित करता है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पश्चात उसी घर के निकट एक मोची के घर पे वो जन्म लेता है। हाँ, और संजोगवश उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। तो सोचता है मैं जाता हूँ अपने पुराने घर में। पुराने घर में गया, उसके बच्चे और उसके पौत्र थे, डंडा लेके भागे उसके पीछे, भाग यहाँ से, कौन आ गया। हाँ, तो ये पेपर होता है ना, स्टैम्प पेपर, ये जमीन फलाना फलाना फलाना, ये क्या है, ये चमड़े के लिए स्टैम्प है। जब तक इस ड्रेस में जब तक हो, तब तक ये जमीन तुम्हारा है। ये ड्रेस चेंज हुआ, दूसरा कपड़ा मिला, मतलब दूसरा शरीर मिला, ये तुम्हारा जमीन उमीन सब गायब। वहीं जन्म लोगे, कुछ नहीं कर सकते। क्या फायदा। ऐसा नहीं है कि प्रयत्न मत करो, ऐसा नहीं है कि जरूरतों को पूरा मत करो, और ऐसा नहीं है कि आप संचय मत करो। उद्देश्य क्या है, भक्ति को बगल में रख के मत कर। हमने इसको पूर्व में भी चर्चा किया था कि आपके जरूरत अनुसार, स्तर अनुसार, जहां पर हो उसके हिसाब से परिश्रम करो, एकत्रित करो। उद्देश्य ये है कि आप भक्ति को सेकेंडरी रख के आप बोलोगे मुझे समय नहीं है, बाकी कार्यों में बिजी हूं, ये गलत बात है। ये सार है, ये समझो। नहीं तो आप बोलोगे अरे, ऐसा बोलोगे तो फिर सब कोई काम करना छोड़ देगा, भजन ही करता रहेगा। नहीं, आप परिश्रम, कौन कह रहा है आप कार्य छोड़, नहीं, आप करिए, आप 20 घंटा मेहनत कीजिए, 2 घंटा दिन का आत्म साक्षात्कार पे डालिए। ठीक है, और जो 20 घंटा है उसमें कार्य करते वक्त भी चेतना पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। ओके, नियमाग्रह, हम लोग आज ये खत्म करेंगे सेक्शन। हम प्रजल्पो नियमाग्रह, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह। अब नियमाग्रह का समझना है। नियम, नियम मतलब रूल्स। ठीक है, तो नियमाग्रह, आग्रह, नियम आग्रह या नियम अग्रह, दोनों का कंबाइन करेंगे। आग्रह और अग्रह, नियम के आगे आग्रह लगाओगे तो भी वर्ड नियमाग्रह बनेगा, नियम के आगे अग्रह लगाओगे तो भी वर्ड कंबाइन होके नियम आग्रह बनेगा। तो इसलिए नियम आग्रह, ये दो आता है इधर का मीनिंग, आग्रह और अग्रह। आग्रह का अर्थ क्या है कि किसी चीज को स्वीकार करने के लिए आतुरता होना, आग्रह। और अग्रह यानी उस वस्तु को स्वीकार करने की इच्छा ना होना या स्वीकार ना करना, अग्रह। आग्रह यानी आतुरता के साथ स्वीकार करना, और अग्रह यानी स्वीकार ना करना। ठीक है, ये दो अर्थ है। समझ गए सब, आग्रह और अग्रह का अर्थ समझ गए, बाद में पूछूंगा, ध्यान से सब लोग सुनते रहो। ठीक है, आग्रह और अग्रह। आग्रह का अर्थ क्या है, उसे स्वीकार करना, तीव्रता के साथ स्वीकार करना, और अग्रह यानी स्वीकार ना करना। तो यहाँ पे कहा गया है कि कई सारे लोग शास्त्रों के नियम को बहुत तीव्रता के साथ पालन करते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे किसी किसी का कहीं समझो किसी का जन्म हुआ है अपने, हम पूछते हैं कि आज सत्संग में क्यों नहीं आए। अरे मेरे भाई के चाचा के कुछ तो ससुराल में किसी को जन्म हुआ है, मतलब वो जन्म लिया है तो तुम क्यों भक्ति, अरे हमारा सूतक लग गया है तो एकदम पालन करेंगे। हाँ, हमारा, अब मंदिर नहीं जा सकते, हम सत्संग नहीं सुन सकते। हाँ? तो ऐसे कई सारे नियम हैं जिसको पालन करते हैं। उद्देश्य क्या है, ताकि हमें हमारे भौतिक वृद्धि में कोई बाधा ना बने, और फिर या तो फिर भौतिक वृद्धि हो। जैसे कई सारे नियम पालन करते हैं, जैसे यहाँ पे लोग हैं, हम प्रचार करने जाते हैं, रविवार उनका दिन है। हाँ, सोमवार
गुरुवार शनिवार ये दिन बिल्कुल मांसाहार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम गाय, मतलब केवल घास खाएंगे। और रविवार, अरे बाबा बाबा बाबा, ऐसे सूत समेत, मतलब हमको बोलते हैं प्रभु रविवार के दिन। मैं बोला कि रविवार, मैं मिलने जाता हूँ कई लोग को तो बोलते हैं रविवार के दिन मत आई। रविवार के दिन हमारा अलग प्लानिंग होता है। बुधवार के दिन तो हमारा गुरुवार को सत्संग होता है, अगर आप अलग दिन रखोगे तो आपका क्राउड आधा हो जाएगा। अब यही लोग हैं, गुरुवार को नहीं खाएंगे, सोमवार को नहीं खाएंगे, तो बहुत पक्का पालन करेंगे। क्यों? आग्रह। अपने मन में कुछ नियम बना लिए हैं, या जिसके भी आपके आराध्य देवता का कुछ नियम, इस दिन नहीं खाएंगे या ये नहीं करेंगे। या फिर कई सारे ऐसे उपवास हैं, ये उपवास करेंगे, ये उपवास करेंगे, नाम जब एक नहीं करेंगे लेकिन उपवास ये करेंगे वो करेंगे अचानक। क्यों? उद्देश्य है भौतिक वृद्धि, उद्देश्य है समृद्धि, या फिर स्वर्ग, या फिर मुक्ति। आग्रह कहते हैं इसको। और उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं वो अ, अग्रह, अग्रह यानी मुख्य जो जरूरत है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है, उसको पालन न करना। जैसे हम लोग नाम जप को पालन ना करना, तिलक लगाना, स्वच्छता पालन ना करना, कि आप प्रतिदिन स्नान करो, वस्तुओं को, आपके घर को स्वच्छ रखो, अ, ना अच्छे से प्रतिदिन नाम जप करो, अ, शरीर शुद्ध रखो, मन शुद्ध रखो, नियमों को पालन ना करना, कंठी पहनो, तो ये सब बोले मैं ये सब नहीं करूंगा। साधना भक्ति के नियमों को पालन ना करना, भोग लगाओ, हाँ मैं ये सब नहीं, तो ये अग्रह में आता है। ठीक है, तो ये सब नियम मैं नहीं पालन करूंगा। तो कुछ कुछ नियम जरूरी है, इसको पालन ना करना ये गड़बड़ है। अब बोले मैं ये नियम पालन नहीं करूंगा, मैं भजन कर राधे राधे करूंगा, मैं भाव, हम बोलते हैं नाम जप माला पे करो, नहीं नहीं, भगवान का जो जप है वो तो निरंतर हृदय में चलता रहना चाहिए, मन में गूंजता रहना चाहिए। भगवान के नाम को गिनना क्यों? अरे भगवान के नाम को कोई गिनता है? अरे ये तो प्रेम का भाव है, जप होते रहना चाहिए। तो ये है कि हमारे आचार्यों ने जो बता कर गए हैं कि भैया ये करो, उस पर प्रश्न उठाना और अपना बोले नहीं हम ऐसे करेंगे, ये अग्रह में आता है। एकादशी पालन ना करना, हाँ, हम ये सब नहीं मानते, ये अग्रह में आएगा, ये गड़बड़ है। समझ गए आग्रह का और अग्रह का, कि साधना भक्ति के नियमों को पालन न करना ये गड़बड़ है, ये अग्रह में आएगा। ठीक है। सो जो कृष्ण भक्ति में है वे शारीरिक वृद्धि या के नियमों को पालन करने के लिए आतुर नहीं रहने चाहिए। कि हम ये उपवास कर रहे हैं, ये ना ये कर रहे हैं क्योंकि हमारा भौतिक विकास हो, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, और आचार्य और गुरु के उपदेश अनुसार वह भक्ति के नियमों को अच्छे से पालन करता है। हमारा मुख्य नाम जप करना, बाकी चार नियमों को पालन करना, मांसाहार ना करना, व्यभिचार ना करना, मदिरा पान ना करना, जुआ ना खेलना, ये सब नियम है। आप बोलोगे कि नहीं मैं नाम जप करूंगा लेकिन ये सब पालन नहीं करूंगा, मुझे नहीं जमेगा, ये अग्रह में आएगा। ठीक है, तो ये सब ब्रेकर्स है, ये सब। रूप गोस्वामी इतना कृपावश, देखो एक एक श्लोक कितना लोडेड है भक्ति के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि मैं ये सब करूंगा और भक्ति में प्रगति करूंगा, हो ही नहीं सकता। जैसे गाड़ी चलाता है कोई, आप ब्रेकर पे पैर डाले और एक्सेलरेटर पे पैर डाले हो और गाड़ी कुछ नहीं होगा, वहीं खड़े रहो। आपको ब्रेकर से पैर उठाना पड़ेगा और एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा, तब गाड़ी आगे जाएगा। ठीक है, तो ये सब अगर हम करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जनसंगश्च, और अंत में आता है लौल्यम। जनसंगश्च लौल्यम च।
तो लौल्यम, लौल्यम का अर्थ क्या है? लौल्यम का दो अर्थ बताया गया है। हम्म, तो नियमाग्रह हमने चर्चा किया। हाँ, तो एक सेकेंड। हाँ, जनसंघर्ष इसमें और आता है। ये कौन कौन व्यक्ति हैं? ये सब अत्याहारी जो है वो जनसंघी है। ठीक है, भुक्तिकामी, सिद्धिकामी, मुक्तिकामी, ये तो है ही। और दूसरा, जो मायावादी होते हैं, जो भगवान, अपने आप को भगवान मानते हैं, मतलब हम भगवान के अंश नहीं, हम ही भगवान हैं, भूल गए हैं कि हम भगवान हैं, ये मायावादी होते हैं। तो मायावादियों के साथ संगत करना ये भी जनसंग है। जो कृष्ण भक्ति की अभिलाषा नहीं करता, जो नास्तिक हैं, जो भोगी हैं, ठीक है, ये सब जनसंघर्ष के कैटेगरी में आएगा। ओके। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि जब भी कोई व्यक्ति संगत लेता है, हाँ, अ, कि कोई व्यक्ति समान, आपका कॉमन बिजनेस है, और आप कॉमन बिजनेस में अगर आप साथ में आते हो तो आपका बिजनेस बढ़ता है। आप उस कैटेगरी के लोगों से बात करते रहोगे तो आप, अगर कोई क्रिकेटर है और दिन भर वो किसी दूसरे स्पोर्ट्स के व्यक्ति के साथ बात कर रहा है, वो फुटबॉल के व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहा है, तो उसका क्रिकेट का ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भक्ति है, भक्ति मार्ग पे है, और वो सांसारिक वस्तुओं के बारे में चर्चा करेगा, सांसारिक लोगों से, भौतिक लोगों से अ, संग लेगा, तो उसके लिए अच्छा नहीं। ठीक है। तो इसके बाद आता है लौल्यम। तो लौल्यम का अर्थ है अनस्टेडीनेस, फिकलनेस, कि चंचलता, अनस्टेडी। एक अर्थ है अनस्टेडी और दूसरा लोभ। हम्म, तो अनस्टेडीनेस यानी चंचलता, अ, झूठे सिद्धांतों को स्वीकार करने की चंचलता, फॉल्स डॉक्ट्रिन और कंक्लूजन्स, अनस्टेडीनेस और ग्रीड। ये याद रखो, लौल्यम का ये दो मीनिंग है। तो अनस्टेडीनेस यानी कोई आके आपको बता देगा कि अरे, हाँ, जैसे मुंबई में प्रसिद्ध है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस बाबा के पास जाओ या फिर इस स्थान पे जाओ, आपकी सारे मुरादें पूरे हो जाएंगे, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हाँ, तो ये भी, या फिर कृष्ण भगवान तो नहीं है, कृष्ण एक महान व्यक्ति थे। हाँ, वे हमारे और तुम्हारे जैसे ही एक व्यक्ति थे, लेकिन अपार शक्ति थी, और अलग अलग मन घड़ंत सिद्धांत, बहुत सारे ऐसे तत्वज्ञानी तथाकथित मुनि हैं जो अपने अपने विचारों को इतने प्रभावी रूप से प्रकट किए हैं कि कई सारे लोग उसको सुनते भी हैं, मानते भी हैं। तो ये चंचलता है, मन की चंचलता। हाँ, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, झूठे सिद्धांतों को स्वीकार करना, निष्कर्षों को स्वीकार करना जो शास्त्र के विपरीत है। तो ये लौल्यम में आता है। और लौल्यम में क्या आता है? जो लोभ है, कि हमें इंद्रिय भोग के प्रति अधिक आसक्ति होना, या फिर व्यर्थ के सुझावों के प्रति अधिक आसक्त होना, जो हमारी इस संसार की भोग वृत्ति को बढ़ाता है। जैसे कई सारे लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े तथाकथित डिग्रियों को लेकर आएंगे और फिर प्रस्तुत करेंगे इस तरह से कि कैसे अ, आप इंद्रिय भोग करो, भगवान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही वास्तविक जीवन का सार है। अब क्या ही बताए,
आप लोग तो उसको सब जानते ही हैं कि कैसे कैसे सिद्धांतों को लोग आके प्रकट करते हैं, यहाँ तक कि मैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी देखता हूँ कुछ कुछ व्यक्ति 16 माला 5 5 साल से जप कर रहे हैं। हाँ, और वो भी ऐसे तथाकथित व्हाट्सएप और यूट्यूब के दुनिया के जो सिद्धांत है वो मेरे ग्रुप में डाल देंगे, जो सुनकर मुझे क्रोध आता है। ये 5 साल में यही सीखा ये। हाँ, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं तुमने यदि किसी का कुछ नुकसान किया तो तुम्हारा ये होगा वो, अरे बोला भगवत गीता अच्छे से पढ़ो। आप मनगढ़ंत क्यों किसी का सुन के आप प्रचार कर रहे हो, तो ये गलत है। हम्म? जैसे बीच में एक बहुत ही अ, प्रसिद्ध कोई क्लिप था जो बहुत ऐसे प्रचार हो रहा था कि कृष्ण थे, कौन कहता है कृष्ण नहीं थे, कृष्ण थे, बहुत ऐसा उसको ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा था। उसमें क्या बताया जा रहा था कि कृष्ण एक महान व्यक्ति थे जिनके पास असीम शक्तियां थी। अरे कृष्ण व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण जन्मे थे, उनके पास ये शक्ति था, वो इंजीनियर है, वो साइंटिस्ट है, वो तथाकथित ये है वो है। अरे भैया कृष्ण भगवान है, तुम्हारे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। ठीक है, तो ये है फॉल्स, झूठे सिद्धांत, सुझाव, ओपिनियन। तो ये लौल्यम में आता है। ठीक है, तो लौल्यम अवेकन्स टेस्ट फॉर फॉल्स कंक्लूजन्स, झूठे निष्कर्षों के लिए वह प्रेरित करता है। पुनः एंड में प्रभुपाद अत्याहार, तो प्रभुपाद जब ये पूरा लिखे हैं तो कई सारे चीजों को आगे पीछे वर्णन किए हैं। अत्याहार पहले किया, चर्चा किया, बीच में भी चर्चा किया, देखो लास्ट में फिर बता रहे हैं अत्याहार। मॉडर्न वॉरफेयर वेज्ड बिटवीन कैपिटलिस्ट, प्रभुपाद उस समय जब थे तो इस अभी भी विशेष रूप से आप देखोगे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। हाँ, जो यूएसएसआर है और रशिया है, अभी पता नहीं रशिया में क्या है, लेकिन कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ये दो विचारधारा बहुत प्रबल है। हाँ, विशाल शक्तियों में संसार के ये दो विचारधाराएं, कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट, और डेमोक्रेसी भी है, ऐसा नहीं है, ये भी है। सो तो कैपिटलिस्ट क्या करता है, अधिक से अधिक धन एकत्रित करो। ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित करो, ये कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी है। कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है कि सब जो भी धन है सब राष्ट्र का धन है। हाँ, तुम्हारा अभी डिटेल में मेरे को कम्युनिज्म उतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बेसिक उसका फाउंडेशन क्या है कि राष्ट्र प्रधान है, जो भी धन है सब राष्ट्र का है। ठीक है, नेशनलाइज कर दो, लेकिन फायदा क्या, शांति प्राप्त होती है, समाज में लोगों के बीच में प्रेम बढ़ता है, लोगों के बीच में परस्पर मित्रता की भावना, नहीं झगड़ सब रहे, क्या फायदा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये सब चीजों से समाज की शांति नहीं आएगी। तो बहुत उदाहरण देते कि मान लो रास्ते पे 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, तो 100 रुपए का नोट एक व्यक्ति आता है, देखता है अरे ये मेरा पैसा नहीं है, ना 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 मैं नहीं छूंगा, आगे बढ़ जाता है। हम्म? तो एक व्यक्ति आता है, पहले 100 रुपए का नोट देखता है, उठा के जेब में डालता है, आगे बढ़ता है। तो ये क्या है, ये आ, क्या कहेंगे हम, चोर कहेंगे, ऑनेस्ट नहीं है, नॉट ऑनेस्ट, सच ए पर्सन इज नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, ईमानदार नहीं है, पैसा देखता है उठा के दूसरे का जेब में डाल देता है। दूसरा व्यक्ति आता है, बोलता है पैसा ये नहीं नहीं मेरा नहीं है, चले जाता है। तो ये ईमानदार है पर बुद्धिमान नहीं। तीसरा व्यक्ति वो पैसा उठाता है और जिसका है उसको ले जाके देता है। हम्म? तो कौन सबसे बुद्धिमान है, पहला वाला, दूसरा वाला, कि तीसरा वाला? तीसरा वाला। ईमानदार भी है और बुद्धिमान भी है, इसलिए भक्त जो है वो ईमानदार भी होता है, बुद्धिमान भी होता है। कि वह संसार के जो भी वस्तु है, धन है, ऐश्वर्य है, एक होता है कि नहीं मुझे सब कुछ नहीं भोग करना है, मैं ये संसार से अलग, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, छोड़ो ये संसार, ये एक भावना है। और दूसरा भावना है कि ये सब कुछ संसार में जो है भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा में उपयोग करो, आत्म सुख, आत्म भोग की अभिलाषा न करो। ये भक्त का दृष्टिकोण है, ये भक्त का दृष्टिकोण है।
इसलिए वो बुद्धिमान भी होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा घृतः कस्य स्विद्धनम। हाँ, तो ये ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। श्री ईशोपनिषद का, कि जो भी इस संसार में वस्तु है वो क्या है, वो सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम भगवान का है। यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। व्यक्ति के जरूरतों के लिए, देखो इस संसार में ना हर व्यक्ति के जरूरतों के लिए व्यवस्था है। हर व्यक्ति, गड़बड़ कब होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा ले लेगा। इसलिए मनुष्यों को छोड़ के बाकी किसी भी कम्युनिटी में प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, जंगल में हर कोई व्यक्ति, जंगल में तो सोचो एक जानवर दूसरे जानवर के भोजन पे जीता है। लेकिन शेर भी जो होता है वो अपना शिकार करता है, मारता है, खाता है, सो जाता है। ऐसा नहीं कि मार के रखता है कि मैं 1 साल का मार के रख लेता हूँ, धीरे धीरे खाऊंगा। ऐसा नहीं करता। भूख लगता है, मारता है, खाता है, संतुष्ट होता है, आगे जाता है। उस एक फ्रिज विज लगा के चलो 2 साल का मैं स्टोर कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा रोज खाऊंगा, ये मनुष्य करता है। ठीक है, अत्याहार मनुष्य का प्रवृत्ति है, और इसी अत्याहार के वजह से प्रॉब्लम होता है, समाज में प्रॉब्लम होता है। तो ये सिखाता कौन है, भक्ति सिखाता है कि सब कुछ भगवान का है, आप अपना लो, लेकिन आप क्या करो, अधिक है तो उसे शेयर करो, सेवा करो। इसलिए कई, आप किसी भी मंदिर में जाओ, प्रामाणिक मंदिर जो भगवान के प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे अन्नदान होता है। कई सारे गरीब जो हैं वो भगवान के मंदिर, कई सारे ऐसे आलोचनाएं होती है, अरे आपके पास भगवान को क्यों चढ़ाते हो, मंदिर में क्यों जाते हो, किसी प्रकार का कोई दान देने की क्या आवश्यकता है। हाँ, लेकिन जितने भी गरीब लोग हैं बेचारे मंदिर के बाहर ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहीं पे लोग ऐसे आते हैं जो कुछ तो देते हैं। ठीक है, अब हालांकि हमें यहाँ वहीं कहीं पे भी ऐसे व्यर्थ में नहीं देना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि भक्ति केवल सिखाता है कि कैसे हर कुछ भगवान का है और हमें भगवान की सेवा करनी, आत्म भोग के लिए नहीं। तो ये वास्तविकता में बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। ठीक है, तो इसलिए अत्याहार का सॉल्यूशन क्या है? कि वह अपने जरूरतों को संतुष्ट करता है और अधिक संग्रह नहीं करता, ताकि बाकी लोगों को समस्या हो सके। अगर आप आज देखोगे, हाँ, सबसे अधिक जो संपत्ति है वो केवल मुट्ठी भर लोगों के पास है, और बाकी सब बाकी में बेचारे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये क्या, वो बाह्य रूप से कुछ भी चर्चा हो, ये हो वो हो, लेकिन यही सत्य है कि, तो वास्तव में बोलने का अर्थ यह है कि भक्त जानता है कि भौतिक जगत को इस तरह से निर्माण किया गया है कि हर एक व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान प्रकृति रखती है, प्रकृति प्रदान करती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक संग्रह करने लगेगा, तब समस्या होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सब बताया गया है। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, व्यक्ति को अपने जरूरतों को पूर्ण करना चाहिए, और उसी के साथ साथ सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा करनी चाहिए और अन्य लोगों की सेवा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो भौतिक व्यक्ति है, प्रभुपाद कह रहे हैं, वे ना ही भगवान पर विश्वास करते हैं, ना ही उनके योजनाओं पर विश्वास करते हैं, और उनकी आध्यात्मिक किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, और इसीलिए भगवान द्वारा दी गई बुद्धि को केवल भौतिक वृद्धि में वो लगा कर रखते हैं, और फिर अलग अलग प्रकार से सिस्टम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं इस भौतिक प्रगति के लिए। ठीक है, तो जब मनुष्य वास्तव में ये पालन करने लगेगा जो ऋषि रूप गोस्वामी ने दिया है, अत्याहार, हाँ, तो एक प्रकार से ये भी अत्याहार है
कि आप अनायास हजारों जानवरों को, लाखों करोड़ों जानवर प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम्म, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये भी अत्याहार में आता है। सो जब तक व्यक्ति इसको पालन नहीं करेगा तब तक समाज के सामाजिक शांति नहीं होगी। ठीक है। और मनुष्य पशु जैसा ही व्यवहार करता रहेगा। तो अंत में प्रभुपाद कह रहे हैं, तो ये जो उत्तम चेतना है वह कैसे निर्माण होगी? प्रैक्टिस से, साधना से। हम्म, अगर हम भक्ति में साधना करेंगे, उचित तरह से पालन करेंगे, तभी ये निर्माण करेंगे और हम वास्तव में अपने जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं। सेकेंड। हाँ। और इसीलिए कृष्ण भावना, ये जो संस्था है, ये जो भक्ति का साधन है, ये जो साधना का मार्ग है, हमें भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नियमों को पालन करना चाहिए, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। और ये जो 6 वस्तु है विशेष रूप से, इससे बचना चाहिए। अत्याहार, अत्य आहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च, इन वस्तुओं से हमें बचना चाहिए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। और ये सेकंड श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसे हमने चर्चा किया कि पहले ये 2 श्लोकों में कहा गया है कि भक्ति में क्या नहीं करना चाहिए, जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। पहले श्लोक में बताया गया था, हाँ, कि कैसे हमें 6 जो हमारे वेग है उसे नियंत्रित करना चाहिए। और यहाँ पे दूसरे श्लोक में बताया गया है कैसे हमें ये 6 जो बाधाएं हैं भक्ति में, उससे बचना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड श्लोक समाप्त होता है। बहुत सुंदर श्लोक है। हर व्यक्ति इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए। और आशा करता हूँ सबके पास उपदेशामृत की पुस्तक है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ो और अपने भक्ति में, साधना में आप और समर्पित हो सकते हो और सिंसियर हो सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।